नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के रूप में हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है यादों के झरोखे से देश विदेश, जिसे अपनी यात्रा के संस्मरण से तैयार किया है स्नेहलता जी ने। यह किताब वर्ष 2021 में सुबोध प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित है, जिसका मूल्य मात्र 400 रुपये है। स्नेहलता जी उत्तर रेलवे में वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से 2016 में सेवानिवृत्त होने के उपरांत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और साहित्य सृजन में संलग्न हैं। स्नेहलता जी ने 7 काव्य संग्रह, 8 कहानी संग्रह, 3 जीवनी साहित्य तथा उपन्यास न जाने क्यों सहित यात्रा वृत्तांत व संपादक के रूप में विपुल साहित्य रचा है। बाल साहित्यकार के रूप में भी आपको पहचान मिली हुई है। अनेक साझा संकलनों में भी आपकी रचनाएं संकलित हैं। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा पुरस्कार, विद्यावती कोकिल सर्जना पुरस्कार, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य गौरव व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान सहित अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हैं। साहित्य सृजन के साथ देशाटन करने में आपकी विशेष रुचि है। आपने नेपाल, कैलाश मानसरोवर, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, तिब्बत, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, इटली, वेटिकन सिटी, भूटान, नॉर्वे, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लेह तथा देश के विभिन्न दार्शनिक व धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। इन यात्राओं के संस्मरण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक में स्नेहलता जी की 12 यात्राओं के संस्मरण संग्रहित हैं। अमरनाथ यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा, पुरी यात्रा, असम दार्जिलिंग सिक्किम यात्रा, डेरा बाबा जयमल, कैलाश मानसरोवर यात्रा, पाताल भुवनेश्वर यात्रा, यूरोप यात्रा, मणिमहेश यात्रा, लुम्बिनी यात्रा, भूटान यात्रा और नॉर्वे यात्रा। इस पुस्तक में यात्रा स्थल का न केवल वर्णन मिलता है वरन उस स्थान विशेष की संस्कृति, रहन सहन, परंपराओं इत्यादि का भी अत्यंत रोचक परिचय प्राप्त होता है। साथ ही यात्रा करते समय बरतने वाली सावधानियां, निर्देश भी लेखिका द्वारा दिए गए हैं। करणीय अकरणीय के विचार हैं तथा यात्रा को सफल व सुगम बनाने के उपाय भी बताए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में वे कहती हैं कि अमरनाथ यात्रा एक पवित्रतम तथा दुर्गमतम यात्रा है। भगवान शिव के दर्शन करना निस्संदेह जीवन की श्रेष्ठ आकांक्षा हो सकती है, परंतु प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ तो यात्रा का यदि मुफ्त ब्याज कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। इतने पवित्र और सुंदर स्थान पर जाते समय यात्रियों को चाहिए कि वे पॉलीथीन, प्लास्टिक कचरा, रासायनिक कचरा इधर उधर न फैलाए तथा वहाँ की पवित्र नदियों में साबुन, डिटर्जेंट आदि का प्रयोग कर उन्हें दूषित न करें। प्रकृति के प्रति यह चिंता व जागरूकता हम सभी के लिए उपयोगी व चिंतनीय है। इन यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते हुए स्थान विशेष की स्थिति, दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक व सांस्कृतिक परिवेश इत्यादि की झलक मिल जाती है। घूमने के साधनों के साथ ही ठहरने की व्यवस्था भी वर्णित है। नॉर्वे के संबंध में उनका कथन देखिए, कैसे वे परिचय देती हैं कि नॉर्वे हाई लैटिट्यूड पर स्थित है, इसलिए यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मई से लेकर जुलाई तक सूरज छिपता ही नहीं है। यहाँ के लोग घरों में मोटे गहरे भूरे या स्लेटी रंग के पर्दे लगाते हैं जिससे रात का एहसास कर सो सकें। लगभग 20 घंटे सूरज चमकता रहता है।
इसलिए इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। जाड़ों में सूरज लगभग ना के बराबर निकलता है, बहुत कम उजाला होता है, इसलिए रात जैसी बनी रहती है। कुल मिलाकर रोचक ढंग से लिखी गई यह पठनीय पुस्तक, जिसमें लेखिका के भ्रमण के सुंदर व रंगीन चित्र सम्मिलित किए गए हैं, पाठकों को बेहद आकर्षक लगेगी। लेखिका को अपने यात्रा वृत्तांत को पुस्तक रूप देने के लिए बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, हम अंत में इस पुस्तक की लेखिका स्नेहलता जी का नंबर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। नंबर नोट कर लीजिए कि 9450639976। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि 9450639976। दोस्तों, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपका स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहे और हमसे आप इसी प्रकार जुड़े रहें। तथा किसी पुस्तक की चर्चा यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हो तो हमें अवश्य बताएं। उस पुस्तक को हमें उपलब्ध कराएं, हम उसका परिचय ज़रूर देंगे। अगली पुस्तक के चर्चा के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार।